1971 सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन अभी फिर देखी जा रही है। टुकड़ों में बट जाती है, हाथ में कभी कुछ नहीं आता। पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ, गृह युद्ध होने के पूर्ण चांसेस बन चुके हैं। ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाता हुआ नजर आ रहा है। और कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जो अभी तक मैंने पिछले 6 वर्षों से पाकिस्तान के ऊपर दिए हुए हैं, तो अगर आप उन पर नज़र डालें, जो कि आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे कुछ लिंक्स, तो आप ये देखेंगे कि जो भी मैंने अभी तक कहा है ऑलमोस्ट वैसा ही होता चला गया है पाकिस्तान में। आप कई वहाँ के भी कुछ बाशिंदे हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रेडिक्ट करें कि वहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, लोग गलत नहीं होते। अगर हम किसी देश की जनता की भी बात करें तो जनता हमेशा अपने देश का हित चाहती है। जनता कभी जिद में नहीं आती, बल्कि जो वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं, जिन्हें सत्ता की भूख होती है, परेशानियां सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं कि सत्ता किसी न किसी तरह से हाथ में बनी रहे। जनता चाहे त्रस्त होती चले जाए, वो कभी परवाह नहीं करते इस बात की। और इन्हीं चीज़ों का खामियाजा फाइनली जनता को भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं कॉम्बिनेशन देख रहा था 1971 के, तब उस समय शनि की जो स्थिति थी, शनिदेव जी की, और जो ट्रांजिशन, जो नक्षत्र थे, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन अभी फिर देखी जा रही है। और नीचा अभिलाषी के तरफ अभी शनिदेव जी शुरू होंगे 2026 में। पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र में बुध का अंतर चला हुआ है। 21 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है, जो कि 21 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। नियम है ज्योतिष में कि जब भी षष्ठेश 4th हाउस में चला जाए और साथ में एफ्लिक्शन में चला जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, लग्न कुंडली में, नवमाश में, दशांशा से देखा जाता है, कार्यशैली के बारे में, तो इस तरह से जब भी वर्गों में षष्ठेश पीड़ित हो जाए, तो जातक जब भी कोई जिसकी प्रॉपर्टी होती है खुद किसी पर केस करेगा या कोई उसके ऊपर कोई लिटिगेशन फाइल कर देता है, लीगल सूट फाइल कर देता है, तो ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी गंवा देते हैं। प्रॉपर्टी खंड खंड हो जाती है, टुकड़ों में बट जाती है, हाथ में कभी कुछ नहीं आता। अगर अपनी प्रॉपर्टी उनकी है भी, तो भी इस तरह से लिटिगेशन फाइल हो जाते हैं कि वो वर्षों वर्षों केसेस चलते रहते हैं। और इस सिमिलर कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की कुंडली में शुरू हो चुके हैं। तो डेफिनेटली वहाँ की जो जनता जो मुझसे प्रश्न पूछती भी है और कमेंट्स के थ्रू, उनके लिए एक अच्छे इंडिकेशन नहीं। आप देखिए ना, पीछे अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में वहाँ की जो आर्मी है, जिसे हम BLA कहते हैं, द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो वहाँ के क्रांतिकारी हैं, जिस तरह से उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, और उसके बाद की न्यूज़ आपको पता है। और बाकी पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्हें भी पूरी न्यूज़ नहीं मिली, बिकॉज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है न्यूज़ के ऊपर। तो आप देखिए वहाँ पर क्या हुआ। और साथ में अगर हम CPEC की बात भी करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी हाँ, वो भारत के लिए थोड़ी सी अभी टेंशन की एक बात है कि जहाँ पर अभी चाइना ने अपनी सेना डिप्लॉय कर दी है, क्योंकि आए दिनों वहाँ पर कोई ना कोई चाइना के इंजीनियर्स, वहाँ की लेबर, वहाँ के बलोच लोगों के द्वारा उनके ऊपर अटैक होता रहा है और वो मारे जा रहे थे। क्योंकि उसका भी कारण था, क्योंकि वहाँ के बलोच लोग ये चाहते थे कि कम से कम एम्प्लॉयमेंट उनको दी जाए। अगर इतना बड़ा CPEC एंड जो भी बिजली की परियोजनाएं और जो वहाँ से मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, तो उसमें भी उन्हें कोई कार्य नहीं दिया जा रहा है। तो इसी का एक रिवेंज। और बाकी आप लोग भी न्यूज़ सुनते होंगे जिसमें कि अभी तक कई सारे चाइनीज़ लोगों की जान जा चुकी है। अराउंड
50 के आसपास लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ है भारत के लिए, लेकिन कब तक, दैट्स द क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजिकली। अब देखिए, जैसे जैसे अभी शनिदेव जी मीन राशि में आए हैं, ये स्थिति बढ़ती चली जाएगी, ट्रांजिशन आगे होता चला जाएगा, नक्षत्रों के चरण बदलते चले जाएंगे, पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान में अभी गृह युद्ध होने के पूर्ण चांसेस बन चुके हैं। वहाँ की सत्ता परिवर्तन के भी योग बन चुके हैं, क्योंकि शुक्र में बुध, जो कि 4th हाउस में बैठा हुआ है बुध, और मेलफिक प्लैनेट से पीड़ित हो चुका है। केतु की भी वहाँ पर दृष्टि पड़ी हुई है। चौथा स्थान जनता का स्वयं पीड़ित है। जनता धन, भोजन, जल, इन चीज़ों के लिए पीड़ित होती हुई नज़र आ रही है, और एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट नील के बराबर दिखाई दे रही है, जो जनता को बहुत बड़ी परेशानियां होने के योग बने हैं। और साथ में कोई ना कोई कैटास्ट्रॉफिक परेशानियां, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जितने भी देश हैं, सपोर्ट सिस्टम बाकी देशों के द्वारा बंद हो जाएगा। चाइना का सपोर्ट सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान की कुंडली में एक कॉम्बिनेशन और बने हैं दशांशा कुंडली में, कि पाकिस्तान को चाइना अपना एक उपनिवेश बनाने की कोशिश करेगा। जिस तरह से यूके ने, ब्रिटेन ने जिस तरह से बाकी देशों के ऊपर कब्जा किया हुआ था, गुलाम बना रखा था देशों को, जो कभी ब्रिटेन के कभी उपनिवेश हुआ करते थे, उसी तरह की स्थिति अभी पाकिस्तान में नवंबर 2025 के बाद देखने को मिलेगी। और देखिए, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त होगी। जनता नहीं चाहेगी कि देश को गुलाम बना दिया जाए। लेकिन देखिए, रही बात सिपे सालार ही तो कहते हैं ना वहाँ पे पाकिस्तान में, उनकी जब बात करूँ तो अष्टम घर केतु आने वाले हैं 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 2026 को। केतु अष्टम घर में अनुराधा नक्षत्र के, जो कि केतु ने नक्षत्र भी यहाँ पर शनि का ले लिया है। शनि लगन के लिए मारक, लगन मेष लगन की कुंडली है। शनि का अभी इस समय 12th हाउस एक्सपेंडिचर हाउस में चले जाना, जो कि माना कि एक बहुत बड़े भूकंप का प्रकोप की भी संभावनाएं, और जल थल आपस में मिक्स हो जाना, ये भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था एक ऐसे निचले स्तर तक, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में। और केतु अष्टम घर का ये बता रहा है कि 2026 में ऐसे हालात बनेंगे कि जो वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये मालूम चल जाएगा कि अभी देश टूटने वाला है, बिखरने वाला है। जिसमें कि खैबर पख्तूनवा, वहाँ पर कहीं ना कहीं यूएसए का एयर बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। सिंध अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान अलग, बलूचिस्तान अलग। तो दोस्तों, कम से कम 5 या 7 वहाँ पर टुकड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के। और ये सिलसिला अचानक ही आप देखिएगा 2026 मिड के बाद शुरू हो जाएगा। विद्रोह जनता का शुरू हो जाएगा, और जनता आपस में लड़ना शुरू कर देगी। मार काट की वहाँ पर घटनाएं बढ़ना शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, हाईली एक्टिव हो जाएगी वहाँ पर। तो पाकिस्तानी आर्मी को उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होगा, और ये जो हालात बनेंगे डेफिनेटली सेपरेशन की तरफ। लेकिन वहाँ के जो सीपे सालार हैं, कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करेंगे, जो आज चाहते हैं कि पाकिस्तान एक देश बन के रहे। उनकी तो हमारे पीओके के ऊपर भी नज़र है, जो कि पीओके इसके बाद भारत में मर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देखिए, ऐसा तो नहीं होगा, उनकी मंशाएं तो पूरी नहीं होंगी। लेकिन वही लोग कहीं ना कहीं चाहेंगे, जब उन्हें मालूम चलेगा कि ये हालात बन गए हैं, कहीं ना कहीं वही लोग सेपरेशन भी करवाएंगे, ताकि सत्ता का हस्तांतरण उन्हीं के हाथों में रहा जा सके। बिकॉज देखिए दोस्तों, ये पावर, अथॉरिटी, कमांड ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। और जब ये होगा, बहुत ही ईजिली होगा। और देखिए, भारत जब भी होगा तो कहीं ना कहीं भारत का इसमें नाम हमेशा आएगा। जैसे कि 1971 की जो घटना है, जब
हमने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को अलग करवा के बांग्लादेश बनवाया था। तो ऐसा नहीं कि ये 5-6 कंट्रीज़ ऐसे ही बन जाएंगी, टुकड़े छोटे छोटे प्रोविंस कह लें, कुछ भी कह लें। कहीं ना कहीं भारत का इसमें रोल प्ले होगा और भारत एक और हिस्ट्री बनाएगा कि देखिए हमने ये भी कर दिखाया। तो दोस्तों ये हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि आगे समय अच्छा नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि उपाय क्या हैं। देखिए अभी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं वहाँ के आकाश जो हैं। अभी नहीं लगता है कि वो कहीं रोल बैक करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक गड्ढे खोद खोद दिए हैं, वो गिरने के लिए तैयार बैठे हैं। एंड उन्हें खुद भी मालूम है कि अभी ये निस्ते नाबूद होती हुई आ रही हैं चीज़ें नज़र उनको, जो कि अभी कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नारे लगाने से कि हम अपने देश को तो रात साथ रखेंगे, 4 देशों को और जोड़ लेंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। जो लोग सत्ता में रहते हैं हकीकत उन्हें पता होती है, सच पता होता है उन्हें कि क्या होने वाला है उनके साथ। सो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और बाकी आपकी क्या राय है पाकिस्तान के बारे में, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपको क्या लगता है कि ज्योतिष के अनुसार 5 या 7 टुकड़ों में पाकिस्तान मुझे तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से वहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या होंगी? क्या ऐसा होगा, नहीं होगा? मेदिनी ज्योतिष तो ये कहती है कि बिल्कुल ऐसा होने के लिए तैयार बैठी हैं चीज़ें। और रही बात सीपैक की, चाइना खुद पीछे हटेगा। रही बात अक्साई चीन की, उसके ऊपर अलग से कभी मैं वीडियो दूंगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।